हरिओम फ्रेंड्स। पिछले काफी समय से हम निसर्ग दत्त महाराज द्वारा दिए गए अद्भुत ज्ञान, अंतिम सत्य को जानने का प्रयास कर रहे हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि उनके द्वारा बताया गया ये ज्ञान, उसका संकलन विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से हमारे पास है। एक तो उनकी पुस्तक है ही आई एम दैट, और उस पुस्तक का पीडीएफ भी अपने ग्रुप में हमने डाला हुआ है। और महाराज उन्हीं बातों को बार बार पुनः पुनः विभिन्न तरीकों से समझाते हैं एक ही बात को। और उसको अनंत अनंत की बात जब हम करते हैं तो अनंत को समझाने के भी अनंत तरीके हो सकते हैं। और चूंकि वो अनंत हमेशा फ्रेश लगता है, आत्मा हमेशा फ्रेश, नित्य नूतन, इसलिए उसको सुनने में हर दिन नया स्वाद आता है। नहीं तो हमने जीवन में देखा है, एक चीज को बार बार भोग करने से वो नीरस हो जाती है। लेकिन आत्मा का रस ऐसा है कि वो हमेशा फ्रेश, नित्य नूतन, हमेशा फ्रेश रहता है। और महाराज ने सूत्र दिया आई एमनेस का, मैं हूं। बस इस सच्चाई को पकड़ लो, इस सच्चाई को पहचान लो, इस सच्चाई में डूब जाओ। इस सच्चाई में जीने से आपको बोध हो से आपको बोध का भी बोध हो जाएगा। आप ज्ञान मात्र रह जाएंगे, आप बोध मात्र रह जाएंगे। क्योंकि होनेपन में, हैपन में, हैपन का बोध निहित है। एक पक्ष जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं, उसको और गहराई से बताना है कि जो ये आई एमनेस है, हैपन है, ये कॉन्शियसनेस, इसको महाराज कहते हैं ये कॉन्शियसनेस है, चेतन है। और ये तत्व सभी 84 लाख योनियां जो हैं, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, 84 लाख योनियां, कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, ह्यूमन बींग्स, सब में है। महाराज के पास कोई गिलहरी फुदक रही थी और कोई बाहर का विदेशी डिवोटी बैठा था। तो महाराज ने कहा, देखो ये गिलहरी, इसमें भी वही चेतना है, वही कॉन्शियसनेस है, वही बीइंगनेस है जो आप में है। लेकिन साथ में उन्होंने बताया कि हर एक स्पेसी का माइंड का स्तर, मन का स्तर अलग अलग है। और मन के स्तर पर हर एक स्पेसी का ज्ञान, कैपेसिटी टू नो अलग अलग है। जो नीचे के लेवल की योनियां हैं, उसमें कीड़े को, मकोड़ों को, पशु पक्षी की जातियों में केवल उनको अपने मौलिक शारीरिक आवश्यकताओं का ध्यान रहता है। केवल उनको केवल अपने सर्वाइवल का ध्यान रहता है। उनके अंदर भी जीने की ललक होती है, और वो खाने में, रिप्रोडक्शन में, अपने को बचाने में,
अपने आश्रय में, ये जो भी उनके फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं नींद में, इस सब में ही संलग्न रहते हैं। लेकिन मनुष्य का योनि एक ऐसा है जिसको थिंकिंग का पावर दिया है, जिसके जिसका कोई थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट जो मन है, उससे शुरू से ही जब से वो जन्म लेता है उसमें हायर आइडियाज होते हैं, और फिजिकल रिक्वायरमेंट के अलावा उसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसमें अपने इवोल्यूशन के, फिजिकल के भी, आगे के भी जो आइडियल्स हैं, आगे के भी जो आइडियाज हैं, उन पे चर्चा होती रहती है। और उस आइडियाज के कारण, उस थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट के कारण ही मनुष्य ने एयरक्राफ्ट बनाया, मनुष्य मून तक चला गया, जबकि दूसरा कोई स्पेसी, पशु पक्षी या और कीड़े मकोड़े कीट पतंगे, उन्होंने ऐसा जाने का नहीं सोचा। वो जैसी स्थिति में वैसी स्थिति में है, क्योंकि जो बाकी योनियां हैं, पशु पक्षी कीट पतंग, उनमें उनकी मन की सीमाएं हैं, मन सीमित है। और महाराज कहते हैं जैसे ही कंसीव होता है, जैसी कंसेप्शन होता है किसी भी जीव का, तो उसकी जो कॉजल बॉडी होती है, कंसेप्शन के टाइम पे ही उसमें एक प्रिंट कर दिया जाता है। वो प्रिंट क्या होता है? उस प्रिंटिंग में ये होता है कि उसकी क्या कैपेसिटी होगी। जैसे बर्ड है, बर्ड के कंसेप्शन होगा बच्चे का उसके अंदर, तो उसमें ये प्रिंट होगा, इट कैन फ्लाई। फिश के में इट कैन स्विम, कीड़ा इट कैन क्रॉल। तो ये कंसेप्शन के समय में ही ये प्रिंट हो जाता है उनमें। और सब में डेथ का फियर होता है, सब में डेथ का फियर होता है, कोई भी मरना नहीं चाहता। और वो भी प्रिंट होता है उसमें, कंसेप्शन के समय में ये उनके माइंड में ये रजिस्ट्रेशन हो गया होता है कि वो बॉर्न हो रहे हैं, वो जन्म ले रहे हैं। तो ये जो जन्म लेने का जो भाव है, यही बॉन्डेज का कारण है, यही बंधन का कारण है। क्योंकि जब मेरे मन में कंसेप्शन के समय में और जब मुझे अपना होश आया, मेरे ये बात अंदर जमी हुई है कि मेरा जन्म हुआ, आई एम बोर्न, तो मुझे ये भी मालूम है कि आई विल डाई, और मुझे इस मृत्यु का डर रहेगा। तो इसलिए महाराज कह रहे हैं कि ये बंधनकारी है, क्योंकि मैं तो वास्तव में, ना मेरा जन्म होता है ना मेरी मृत्यु होती है, लेकिन शरीर मन बुद्धि इंद्रियां अहंकार, इस सब के साथ उस प्रिंट के कारण, उस प्रकृति के कारण मेरे अंदर जन्म और मृत्यु का भाव ठहरा हुआ है, और यही बंधन का कारण है। और हमें इससे बाहर आना है, हमें इससे बाहर आना है। तो कॉन्शियसनेस, दिस बीइंगनेस, सभी में एक सी है, लेकिन उस बीइंगनेस के बावजूद भी मनुष्य जीवन ही ऐसा है जिसमें उसका माइंड इवॉल्व है, उसका सॉफ्टवेयर माइंड और हार्डवेयर ब्रेन, नर्वस सिस्टम ऐसा है जिसमें कि वो कैपेबल है फॉर हायर इवोल्यूशन। वो अपने को भी देख सकता है, वो अपने को भी महसूस कर सकता है, वो चिंतन कर सकता है, वो मनन कर सकता है।
ही कैन बी कॉन्शियस ऑफ द कॉन्शियसनेस। जो चेतन तत्व है उस चेतन तत्व में ही पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो सकता है। ये बात दूसरे स्पेसीज में नहीं है। इसीलिए सेजेज ने कहा, स्क्रिप्चर्स ने कहा, मानव जन्म अमोल, ये तो हीरे के समान है और इसको तू कौड़ी के दाम पे बेच देता है। इसको हीरे का जन्म जो मिला आपको उसको कौड़ियों में बेच दिया, लुटा दिया। सो हमारा क्या गंतव्य है, हमारा क्या लक्ष्य है? हमारा लक्ष्य है गोइंग बियॉन्ड दिस बॉन्डेज, ट्रांसेंड दिस बॉन्डेज। और उसके लिए हमें एक लिंक दिया गया, उसे हमें ये सूत्र दिया गया, आई एम, केवल प्योर आई एम में ठहरो। और जैसे जैसे प्योर आई एम में ठहरोगे, आई एम नेस पूरी तरह से क्वाइट हो जाएगा, पूरी तरीके से ऑलमोस्ट डिसअपियर, एंड यू आर इन दैट अनबोर्न स्टेट which is prior to the birth and which is after the death of the body. So you are unborn, then in this lifetime, after birth, you have a body and a sense of I amness. Again, when you die, then again you will be in that unborn state, which is Parabrahman state. और उसके लिए सूत्र केवल है आई एमनेस, है पन में ठहरो। किसी डिवोटी ने उससे पूछा, उनसे पूछा कि हम एज ए सीकर अपनी प्रोग्रेस को कैसे जांचें? व्हाट इज द पैरामीटर, व्हाट इज द पैरामीटर टू इवेल्युएट आवर प्रोग्रेस? तो महाराज ने जो कहा बड़ा अच्छा, उसको उन्होंने कहा, देयर वॉज ए वेरी वीक मैन हु वॉज नॉट एबल टू वॉक। एक बड़ा कमजोर व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति है जो चल नहीं सकता। ग्रेजुअली ही एक्वायर्ड स्ट्रेंथ एंड स्टार्टेड वॉकिंग। धीमे धीमे उसके अंदर ताकत आ गई, मजबूती आ गई और वो अब चलने लगा। सो ही नोज दैट ही हैज द स्ट्रेंथ, इजंट दैट सो? तो अब उसको ज्ञान हो गया कि उसके अंदर ताकत है। The indication of your progress is your disinclination to associate with normal people. जब आप आम आदमियों से अपने को डिसोसिएट करने लगो, जब आपको नॉर्मल ऑर्डिनरी लोगों की संगति में कुछ रस ना आए, योर डिजायर्स एंड एक्सपेक्टेशंस गेट लेस एंड लेस। आपकी इच्छाएं, आपकी अपेक्षाएं कम से कम होने लगे, आपकी चाह घटने लगे। When out of intense hunger for self knowledge, जब आपके अंदर स्वयं को जानने की, आत्मबोध की प्यास, आत्मबोध की भूख बहुत ज्यादा तीव्र हो जाए, द डोर और द फ्लड गेट इज ओपन, तो दरवाजा खुल जाएगा, ग्रेस खुल ओपन हो जाएगा। देन यू स्टार्ट रिजेक्टिंग एवरीथिंग, फिर आप सब कुछ रिजेक्ट करने शुरू कर देते हैं। राइट फ्रॉम द ग्रॉस स्टेट टू ईश्वर स्टेट, योर ओन कॉन्शियसनेस, यू रिजेक्ट एवरीथिंग। अपने ग्रॉस स्टेट क्या है? अपने चीजों को, अपने वस्तुओं को, जगत को, सब को रिजेक्ट कर देंगे, अपने शरीर को रिजेक्ट कर देंगे, आपके अपने मन को रिजेक्ट कर देंगे, बुद्धि को, अपने ईगो को, अहम की वृत्ति को रिजेक्ट कर देंगे। और फिर ईश्वर स्टेट क्या है? आपका होनापन, आई एम, उसको भी रिजेक्ट कर देंगे। मूल माया जो कि जो का त्यों रहता है, आई एमनेस को भी रिजेक्ट कर देंगे। दैट इज योर ओन कॉन्शियसनेस, यू रिजेक्ट एवरीथिंग।
सब कुछ आप सेक्रीफाइस कर देंगे। इन वर्ल्डली लाइफ, बाय द पावर ऑफ मनी, यू कैन परचेज एनीथिंग। बाय गिविंग मनी, यू गेट एवरीथिंग। जगत में क्या होता है, आपके पास मनी है और मनी को दे करके आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। सिमिलरली, बाय डोनेटिंग द सेल्फ, यू गेट द ब्रह्मन। एंड you donate the Brahman, you get para Brahman. This is the ultimate truth. अध्यात्म के क्षेत्र में पहले तो आप सेल्फ, सेल्फ में क्या कहा, ये अहंकार वाला, जिसमें आपका ये देह, मन, बुद्धि, इंद्रियां और अहंकार, आई एम ए सेपरेट इंडिविजुअलिटी, ये स्मॉल सेल्फ, अपने व्यक्तित्व को आपने सेक्रीफाइस किया, यू गिव अवे। तो क्या हुआ, ईश्वर तत्व ब्रह्मन, मैनिफेस्ट ब्रह्मन, आई एम, बीइंगनेस, आपको बीइंगनेस रिवील हो गया। और जब आपने इस बीइंगनेस को भी दे दिया, तो आप पराब्रह्मन, एब्सोल्यूट, अनबॉर्न, एटर्नल, वो हो जाते हैं। यू मस्ट हैव ए डीप इंटेंस डिजायर फॉर सेल्फ नॉलेज। आपके अंदर स्वयं को जानने की, आत्मबोध या ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान को जानने का इतना गहरा प्यास होना चाहिए, इतना तीव्र प्यास होना चाहिए। यू आर रेडी टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग, अपना सर्वस्व निछावर कर दें। तो आई एमनेस पे पहले तो हमें बने रहना है, बीइंग में शुद्ध, बीइंग में एब्जॉर्ब रहना है। तो हमने बाकी सबको सेक्रीफाइस कर दिया, मीन्स वी रिजेक्टेड एवरीथिंग। और फिर हम बीइंगनेस में पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ये हुआ ईश्वर प्राप्ति, या ईश्वर तत्व में ठहर जाना, या ब्रह्मन में ठहराव हो गया हमारा, जिसके हम प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। जब हम विचारों से परे होते हैं तो ध्यान में हम इस तत्व को छूते ही हैं, इसको टच ही करते हैं। और फिर जब हम ये भी गहरा जाएगा, जब आप परमानेंटली, व्हेन यू स्टेब्लिश इन दिस आई एमनेस, देन ए टाइम विल कम, यू विल बी रेडी टू गिव अवे दिस ऑल्सो। अभी तो आप इसको देंगे क्या, अभी तो आप इसमें है ही नहीं। अभी तो कभी इसमें होते हैं और कभी नहीं होते। हालांकि ये तत्व हमेशा आपके साथ है, लेकिन आप किसके मालिक होते हैं, किसके मास्टर होते हैं, जिसमें आप हमेशा रम जाते हैं। तो ये जो आत्मा राम है, इसमें अभी पूरी तरह से रमन नहीं हुआ आपका। अभी आप शरीर, मन, बुद्धि, मैं वृत्ति में भी फंसे हुए हैं। तो धीमे धीमे आई एमनेस में रहिए। बीइंगनेस प्योर होएगा, शुद्ध होगा, शुद्ध होगा, और हमेशा हमेशा उसी में आप ठहरे रहेंगे। और फिर एक समय आएगा कि आपकी प्यास और बढ़ेगी, क्योंकि ये भी बंधन है, इसमें भी जन्म और मृत्यु के बीच में ये स्थिति है आपकी आयमनेस की, चैतन्य की। तो वो भी चला जाएगा या आप उसको भी छोड़ देंगे। एंड देन यू विल बी इन द स्टेट ऑफ ए रियलाइज्ड सेज, द सेम स्टेट इन विच निसर्गदत्त महाराज, रमन महर्षि, so many other sages have attained that, and that is para brahman। एंड वही हमारे मानव जीवन का उद्देश्य है। तो ये मानव जीवन बड़ा अनमोल है, इसकी एक एक घड़ी बड़ी अनमोल है। उसको हम खाने में, पीने में, घूमने में, पैसा कमाने में लगा सकते हैं, या हमें जो ये समय मिला है, इस समय को अपने स्वरूप में स्थित होने में, आयमनेस में, कॉन्शियसनेस में कॉन्शियसली स्टे करने में हम लगा सकते हैं। दैट इज अवर चॉइस। तो महाराज कहते हैं कि आपकी प्रोग्रेस का जो मापदंड है वो यही है, कितना
आपके अंदर देह भाव है कि देह भाव होने का मतलब है पर भाव, और कितना समय आप स्वभाव में रहते हैं। स्वभाव में रहने का मतलब यू आर स्टेइंग कॉन्शियसली इन योर बीइंग। तो दिस इज योर चॉइस। उसको कहा आत्मभाव, मतलब स्वभाव, और परभाव का मतलब विषय भाव, देह भाव, मन भाव, बुद्धि भाव, अहंकार भाव। दिस इज योर चॉइस। समय तो हर क्षण निकला जा रहा है। समय तो हर क्षण निकल ही रहा है। जितना समय आप इसमें लगा देंगे उतना ही आपका प्रोग्रेस होगा, उतना ही आपके अंदर मजबूती आएगी। और एक जीवन क्या, यदि आपके अंदर तीव्र प्यास होती है तो एक दिन भी, एक क्षण में ही वो घट जाता है, वो प्रकट हो जाता है, वो बोध हो जाता है। हमारे अंदर वो तीव्र जिज्ञासा, तीव्र प्यास होनी चाहिए। जब हम तीव्र प्यास होती है, तड़प होती है, तो सब कुछ पहले ही छोड़ दिए होते हैं। केवल उसे पाना है, केवल बुद्धत्व को रियलाइज करना है। केवल हमें अपने ऑब्जेक्टिव को, जिस पर्पस से ये मानव देह मिली, उसे हम सार्थक कर दें। मानव जीवन को सार्थक हो जाए हमारा, इस भाव से हमेशा हम लगे रहें। तो हम सबके सौभाग्य की बात है कि हमें ये महाराज की वाणी सुनने का सुअवसर मिल रहा है, और हम इसका पूरी तरीके से उपयोग करें, सदुपयोग करें, और मानव जीवन को सार्थक बनाएं। महाराज ने तो हमें चाबी भी दे दी, दरवाजा भी बता दिया, आईएमएस के थ्रू। ये ऐसा दरवाजा है, बाहर खोलते तो जगत हो जाता है, अंदर खोलते हैं तो ब्रह्म से पराब्रह्म में चले जाते हैं। सो इट इज अवर चॉइस। सो फ्रेंड्स, आज हम इस सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम।